वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की, टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि की, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब तक आ सकती है, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती प्राथमिक वाली और आज 68,500 शिक्षक भर्ती संबंधित हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। बात करेंगे इन्हीं सभी बिंदुओं पर। कम समय में सारी शिक्षक भर्तियों की डिटेल में देने की कोशिश करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो लास्ट संडे को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए इंटरव्यू हो गया। बहुत ही अच्छी खबर है, काफ़ी लंबा इंतजार समाप्त हुआ, इंटरव्यू फाइनली हो गया है और बहुत ही जल्द नियुक्ति हो जाएगी अध्यक्ष की। किसी भी दिन, कल परसों नरसों किसी भी दिन अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। ऐसी खबर आ रही है किसी महीने अगस्त में ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। नाम फाइनल करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा, उनकी संतुति मिलते ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। डिले हो गया तो सितंबर भी हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है कि सितंबर हो ही जाएगा, जिस प्रकार से अभी तक डिले हुआ है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी प्रक्रियाओं में। लेकिन अगर सितंबर तक भी नियुक्ति हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इतना इंतज़ार हुआ, थोड़ा सा और वेट हो सकता है और अध्यक्ष के आने के बाद फिर लंबित परीक्षाओं पर काम शुरू होगा। पहले लंबित परीक्षाएं ही होंगी। अभी आयोग में कुछ और भी महत्वपूर्ण पद खाली हैं, जैसे अभी उप सचिव की नियुक्ति होनी है, एग्जाम कंट्रोलर का नियुक्ति होना है, वित्त विभाग में कुछ महत्वपूर्ण पद खाली हैं। लेकिन अध्यक्ष के आने के बाद कामकाज शुरू हो जाएगा। 12 सदस्य ऑलरेडी हैं ही। खबर है कि सबसे पहले जो आयोग के काम करने की प्रणाली है, इसको लेकर जो नियमावली है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसे तैयार किया जाएगा और फिर एग्जाम कैलेंडर पर काम होगा कि कब 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है और कब 2022 की टीजीटी पीजीटी हो सकती है। अक्टूबर तक एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा और नवंबर से दिसंबर तक 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। यदि आप लोगों ने आवेदन किया है इस परीक्षा में तो आप तैयारी तेज कर दीजिए, क्योंकि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होने की ही खबर आ रही है। ये छोटा एग्जाम है, 1.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, 1017 इसमें पद हैं। तो पहले एग्ज़ाम यही होगा, नया आयोग एक एग्ज़ाम करा लेगा, छोटा एग्ज़ाम, एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर अगले साल 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, क्योंकि इसमें 13.5 लाख के आसपास आवेदन है। सीटें तो हालांकि कम ही हैं, 4163, लेकिन अभ्यर्थी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगले साल ही पॉसिबल है 2022 की टीजीटी पीजीटी। अध्यक्ष किसी भी दिन आ सकते हैं और जब लंबित परीक्षाएं हो जाएंगी तो नई भर्तियों पर भी काम नया आयोग शुरू कर देगा। काफ़ी पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के। एलटी ग्रेड का भी 10,000 के आसपास पदों पर विज्ञापन यूपीएससी से आना है, वो भी विज्ञापन जल्द आने की खबर है। तो नई भर्तियां अगले साल जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगी बीएड छात्रों के लिए, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 69,000 की शिक्षक भर्ती और 68,500 की शिक्षक भर्ती। सरकार ऑलरेडी 69,000 में उलझी हुई थी। चयन सूची को इलाहाबाद डबल बेंच ने रद्द कर दिया है। 6800 की सूची हो या 69,000 में जो भी पहली दूसरी या तीसरी सूची जारी हुई थी, सबकी सब अब रद्दी हैं, सबकी सब रद्द हैं। नई सूची बनाने के लिए कहा गया है और इसमें आरक्षण के प्रावधान को सही तरीके से लागू किया जाएगा, ओवरलैपिंग सही तरीके से होगा। आरक्षण अंतिम चरण में देने का बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। किसी का सुपर टेट में 90 से 96 के बीच में भी मार्क्स है, यदि वो रिजर्व कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स पर पास है, लेकिन यदि उसका फाइनल जो कट ऑफ है यूआर का पार होता है तो उसे ओवरलैप करके यूआर सीट पर नियुक्ति देना होगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर है और इसी को फॉलो करते हुए नया लिस्ट प्रिपेयर होगा। लेकिन इसी बीच सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। इसी बीच ओबीसी के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और कैविएट दाखिल कर दिए हैं कि कोई भी फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट आरक्षित वर्ग का भी पक्ष सुने। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी आरक्षण मामला हाईकोर्ट में लेकर गए थे, इस केस में लगभग 4,000 पेटिशनर हैं, उन्होंने ये मांग की है कि यदि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का समायोजन सरकार करने जा रही है तो हमारा भी समायोजन करे, क्योंकि जब नई लिस्ट बनेगी तो सामान्य वर्ग के कुछ अभ्यर्थी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि सीटें तो 69,000 फिक्स ही हैं। अब नए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की एंट्री मिलेगी नई चयन सूची में, क्योंकि अब और एक्स्ट्रा अभ्यर्थी ओवरलैप होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ओवरलैप नहीं हुआ था, 13,007 ओबीसी के अभ्यर्थी पुरानी वाली चयन सूची में ओवरलैप करके आए थे, लेकिन ये सभी जो 13,007 अभ्यर्थी हैं ओबीसी वाले, जो 34,589 यूआर की सीटें थी 69,000 में, इस पर ये ओवरलैप किए थे, लेकिन इनका सुपर टेट में 97 से अधिक नंबर था। अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 97 से मतलब नहीं है, 90 से 96 के बीच में भी यदि कोई ओबीसी या एससी का छात्र है, लेकिन यदि उसका कट ऑफ यूआर के बराबर है या उससे ज़्यादा है, जब सुपर टेट का 60% और एकेडमिक का 40% जोड़कर उसकी मेरिट बनाई जाएगी, यदि उसका यूआर के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स है, इसको आप ओवरलैप कराइए।
तो और भी अभ्यर्थी ओवरलैप करेंगे। और 6800 की गलती तो सरकार ने खुद मानी थी, तो इतने अभ्यर्थियों का तो एंट्री यूआर सीट पर होना ही है जो प्रेजेंट टाइम आरक्षित वर्ग में है। तो इतने अभ्यर्थी जो यूआर वाले सीट पर सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उन्हें बाहर जाना होगा। तो जो अभ्यर्थी नई चयन सूची से बाहर चला जाएगा, सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि उनको समायोजित कर दिया जाए, किसी की नौकरी ना जाए, नहीं तो मामला काफ़ी गंभीर हो जाएगा यदि नौकरियां जाएंगी 4 साल के बाद। तो सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, बल्कि उस ऑर्डर को मान लिया और उस पर वो काम कर भी रहे थे। लेकिन इसी बीच सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने चैलेंज कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर। ओबीसी अभ्यर्थी भी पहुंच गए हैं, तो अब सरकार भी अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि सरकार को ही यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है। तो अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ये तर्क है कि यदि एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, चाहे वो सुपर टेट हो या यूपी टेट ही क्यों ना हो, तो उनको आरक्षित सीट ही दी जाएगी, चाहे वो कोई भी कट ऑफ पार करें यूआर वाला। तो ये भी एक तर्क है और अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कैसे आरक्षण लागू होगा। यदि इलाहाबाद की सिंगल बेंच के ऑर्डर को प्रभावी की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो प्रेजेंट टाइम का चयन सूची है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि डबल बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, तो नई चयन सूची बनेगी और इसमें और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, या फिर इसके अलग सुप्रीम कोर्ट अपना कोई अलग व्यू देती है, तो उसके हिसाब से फिर भर्ती को पूरा किया जाएगा। तो 69,000 का पूरा मामला ये है, आपने समझा होगा ब्रीफ में। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आज निकल कर आई, 68,500 शिक्षक भर्ती। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पदों पर भर्ती निकालिए। सरकार ने इसी कड़ी में 2 भर्तियां निकाली, 68,500 और 69,000। 68,500 का जो एग्जाम हुआ था वो लिखित था, उसमें आंसर लिखना था। 69,000 ऑब्जेक्टिव पेपर था। 68,500 में सिर्फ बीटीसी वाले अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 69,000 में बीएड बीटीसी दोनों शामिल हुए थे। तो 68,500 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40% और 45% था। इससे पहले 30 और 33% सरकार ने क्वालिफाइंग मार्क्स किया था, बाद में बढ़ाकर 40% और 45% कर दिया गया था। 40-45% पर रिजल्ट आया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी 68,500 में इस परसेंट पर पास हो ही नहीं पाए थे। बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। 23 से 24,000, कहीं पर 26-27,000 तक की खबर निकल कर आती है कि इतनी सीटें खाली रह गई थी। तो जो अभ्यर्थी 68,500 वाले थे, इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे थे। आप ये देख सकते हैं 2020 से ये मामला चल रहा था। 15 फरवरी 2020 को पहली सुनवाई इसमें हुई थी और आज इसका ऑर्डर सुनाया गया। मामला यहाँ पर यह था कि जो सीटें खाली रह गई हैं उसमें कट ऑफ को कम करके फिर से 30-33 कर दिया जाए, 30% आरक्षित वर्ग के लिए, 33% यूआर के लिए। और इन अभ्यर्थियों से जिन्होंने 68,500 में फॉर्म भरा था, उनसे इन सीटों को भरा जाए। आज इस मामले को डिस्पोज कर दिया गया है और ये याचिका खारिज हुई है। यानी कि याचिका खारिज होने का मतलब है कि अभ्यर्थियों की इस मांग को हाईकोर्ट ने नकार दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर 2 तरह की खबरें चल रही हैं। एक ये है कि 68,500 की जो सीटें हैं बची हुई, वो उन्हीं अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नई भर्ती निकाली जाएगी। एक्चुअल सिनारियो ये है कि ये याचिका खारिज हुई है, यानी कि जो मांग थी छात्रों की वो खारिज हुई है। तो 68,500 में जो अभ्यर्थी थे उनसे ये सीटें नहीं भरी जाएंगी। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर नया विज्ञापन निकाला जाए। अब नया विज्ञापन निकाला जाए, जितने पद 68,500 में खाली रह गए हैं। तो अब जब इसका ऑर्डर आएगा तो देखना होगा कि किस वार्ड में किस तरीके से कोर्ट ने सरकार को यहाँ पर कहा है, उनको ऑप्शन दिया है, कंपलसरी किया है, किस प्रकार का ये डायरेक्शन है, सरकार इसे फॉलो करेगी नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। कोई ये जरूरी नहीं है कि 27,000 या 25,000 जो भी सीटें खाली हैं 68,500 पर, उस पर विज्ञापन आने ही जा रहा है। जब तक सरकार ऐलान न कर दे, आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते। थोड़ा सा वेट करना होगा कोर्ट में किस तरीके से। जज साहब ने कहा तो बहुत बार कुछ चीज़ें जज साहब कमेंट करते हैं, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं आता है। ऑर्डर में जो लिखा आएगा वही 100% सही माना जाता है और उसी पर सरकार काम करती है। उसी को आगे आप लागू करवा सकते हैं या आगे चैलेंज वगैरह कर सकते हैं। इसी बीच ये भी खबर आ रही है, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि 68,500 की सीटों पर सरकार 69,000 में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होंगे उनको समायोजित करने जा रही है। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 68,500 और 69,000 दोनों अलग अलग भर्तियां हैं। मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस है। एक जगह सिर्फ बीटीसी है, एक जगह बीएड बीटीसी दोनों है। एक में लिखित परीक्षा है, एक में ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। दोनों का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग है, दोनों भर्तियां अलग हैं। हालांकि शिक्षा मित्रों के समायोजन वाली ही रिक्त पदों को 2 पार्ट में भरा गया था। सरकार की शुरुआत में प्लानिंग तो थी यही, जब 68,500 की बची हुई सीटें इतने दिनों से पड़ी हुई थी और 69,000 में आरक्षण में गड़बड़ी हो गया, तो
सरकार ने जो 6800 की आरक्षित वर्ग की सूची निकाली थी, वो सीटें कौन सी थी? वो 68,500 की बची हुई सीटें थी, उस पर आरक्षित वर्ग को सेटल करने की कोशिश की गई थी और बचे हुए जो 17-18 हज़ार और पद थे उस पर नई भर्ती का प्लानिंग सरकार कर रही थी। और विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई थी तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश जी के द्वारा कि हम 17,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। हालांकि वो भर्ती कभी आया नहीं। 6800 की जो लिस्ट भी आई वो रद्द हो गई और कोर्ट ने कहा कि 69,000 का विज्ञापन है तो आप इसमें एक भी सीट और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। और डबल बेंच ने साफ साफ कह दिया कि पुरानी सभी जो लिस्ट है, जो भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं, सबकी सब रद्द है। नई सूची बनाइए और उसमें जो अंदर आएगा उसे आप रखिए, जो बाहर जाएगा उसे बाहर करिए। हालांकि सरकार बाहर नहीं कर रही है और उनके लिए समायोजन का रास्ता ढूंढा जा रहा है। समायोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और जब भी समायोजन हुआ है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिला है। भर्तियां रद्द हो जाती हैं, कोर्ट वगैरह में जाकर फंस जाती हैं। चाहे आप शिक्षा मित्रों का समायोजन देख लीजिए, अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी में तदस्थ शिक्षकों का समायोजन रद्द हो गया। हालांकि सरकार ने शिक्षा मित्रों को नहीं निकाला। 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखा गया है। टीजीटी पीजीटी वालों को भी 25,000 और 30,000 के मानदेय पर रखा गया है। तो समायोजन एक प्रक्रिया ऐसी है जो बाद में फंस ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि समायोजन जब आप करेंगे तो जो प्रेजेंट टाइम 69,000 में चयनित अभ्यर्थी हैं सिर्फ आप उन्हीं का समायोजन करेंगे और जो वैकेंसी है उस पर सबको मौका मिलना चाहिए। समानता के अधिकार के हनन का मामला बनता है कोर्ट में और जो अभ्यर्थी पिछले 4-5 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होगा और यही मामला कोर्ट में जाकर एक बड़ा इशू बन जाता है। आगे अब जैसे ही कोई और अपडेट आएगी, जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।